दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां पर लोगों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता है। यहाँ के लोग इसे एक त्योहार की तरह मनाते हैं। अमेरिका इस मुल्क को अपने सबसे बड़े दुश्मन ममालिक की लिस्ट में शुमार करता है। इस मुल्क के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सगार का नशा करते हैं। हत्ता कि इस मुल्क में सगार पीने का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के लोग शिरकत करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तालीम की शरह इसी मुल्क में है। आप इस मुल्क में जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया से 60 साल पीछे आ गए। इस मुल्क में रात के वक्त रोजाना तोप क्यों चलाई जाती है? दुनिया का सबसे छोटा जानवर भी इसी मुल्क में पाया जाता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं शुमाली कैरिबियन समंदर के किनारे वाक़े एक छोटे से मुल्क क्यूबा की। क्यूबा एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। इस मुल्क की सैर पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल जुमा टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्यूबा एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कैरिबियन समुद्र के किनारे आबाद है। क्यूबा का कुल रकबा 1,10,920 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि कुल 4,120 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। क्यूबा अपने रकबे के लिहाज से कैरिबियन समुद्र में सबसे बड़ा जजीरा है। इसके साथ साथ ये मुल्क अपने एरिया के लिहाज से दुनिया का 105वां बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा कुल 1,19,85,975 अफराद पर मुश्तमिल है। क्यूबा का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -0.16% है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 85वां सबसे ज्यादा आबादी का हामिल मुल्क है। क्यूबा का शुमार दुनिया के गुंजान आबाद ममालिक की लिस्ट में होता है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 107 अफराद रहाइश पजीर हैं। पिछले 6 सालों से क्यूबा की आबादी में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। दोस्तों, अगर क्यूबा के लोगों के मज़हब की बात की जाए तो इस मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा मजहब रोमन कैथोलिक है। मुल्क की आबादी का तकरीबन 62% हिस्सा इसी मजहब पर यकीन रखता है। 5% मुसलमान, 3% हिंदू और बुद्ध मत मजहब को मानने वाले भी आबाद हैं। 11% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। इसके अलावा भी मुल्क में दूसरे कई मज़हब के लोग मौजूद हैं। क्यूबा मुल्क में 2.1% सिख मजहब के लोग भी आबाद हैं। क्यूबा मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा ताल्लुक पाकिस्तान से है। क्यूबा का दारुल हुकूमत हवाना शहर है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और एक खूबसूरत शहर भी है। हवाना शहर कुल 730 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में 22,70,914 अफराद रहाइश पजीर हैं। हवाना क्यूबा का एक अजीम और कदीम शहर है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, इस शहर में किसी भी तरह की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस शहर में आज से 50 साल पुरानी गाड़ियां चलती हैं जो अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये गाड़ियां इंतहाई खूबसूरत होती हैं और लोगों को अपने गुजरे हुए वक्त की याद दिलाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुल्क में घोड़े गाड़ियां भी चलती हैं। मुल्क में आने वाले गैर मुल्की सियाह बड़े शौक के साथ इन पर बैठकर मुल्क की सैर करते हैं। क्यूबा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को क्यूबन पैसो कहा जाता है। एक क्यूबन पैसो पाकिस्तानी करेंसी में 11.40 रुपए के बराबर है, जबकि एक पैसो के बदले 3.50 इंडियन रुपए आ जाते हैं। दोस्तों, टाइम के लिहाज से क्यूबा पाकिस्तान से तकरीबन 10 घंटे पीछे है और भारत से तकरीबन 10 घंटे 30 मिनट पीछे है। इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी तकरीबन 13,251 किलोमीटर है। क्यूबा का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता ममालिक की लिस्ट में होता है। इस मुल्क में हजारों की तादाद में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, जहां क्यूबा के अलावा लाखों गैर मुल्की तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 100% के करीब है।
आप लोगों को क्यूबा की एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें कि इस मुल्क का हर शहरी सरकारी मुलाजिम है। मुल्क में चोरी और कत्ल का नामो निशान तक नहीं, जिसकी बड़ी वजह यह है क्यूबा के लोग बाशऊर और पढ़े लिखे हैं। हिस्पानिक जुबान क्यूबा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और इस मुल्क की सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। इसके अलावा क्यूबा में दूसरी कई जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबा का बैनुल अक़वामी फोन कोड +53 है, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .cu है। मुल्की आबादी का 25% हिस्सा ही रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जो कि दुनिया के कई ममालिक से बहुत कम है। इसकी बड़ी वजह है कि 2008 से पहले क्यूबन शहरियों को मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं थी। क्यूबा में इस पाबंदी को 2008 में खत्म किया गया। क्यूबा में आज भी लाखों लोग मौजूद हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते। इस मुल्क के हैरान कर देने वाले कानून से आप लोगों को आगाह कर दें, 2013 में क्यूबा में एक कानून पास किया गया जिसमें कोई भी शख्स अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर को $20 से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता। दोस्तों, अमेरिका का दुश्मन मुल्क होने की वजह से अमेरिका ने इस मुल्क पर बहुत सी मुआशी और इक्तिसादी पाबंदियां लगाई हुई हैं। 2013 में अमेरिकी हुकूमत ने इस मुल्क पर इल्जाम आयद किया कि क्यूबा ने शुमाली कोरिया को एटमी हथियार फरोख्त किए हैं। इसके बाद अमेरिका ने क्यूबा पर मजीद कई पाबंदियां लगा दी, लेकिन क्यूबा के सदर ने अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात करके इन पाबंदियों को खत्म करवा दिया। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि बराक ओबामा अमेरिका के पहले सदर हैं जिसने क्यूबा का दौरा किया। पिछली एक सदी से ज्यादा अरसे में बराक ओबामा के अलावा किसी भी दूसरे अमेरिकी सदर ने क्यूबा का दौरा नहीं किया। दोस्तों, आप लोगों को क्यूबा के एक दिलचस्प हकायक के बारे में आगाह कर दें कि क्यूबा पर 50 सालों तक हुकूमत करने वाले फिदेल कास्ट्रो दुनिया के तीसरे बड़े सदर हैं जिसने इतने लंबे अरसे तक किसी भी मुल्क पर हुकूमत की। आपको क्यूबा की एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें, 2008 की एक रिपोर्ट में क्यूबा दुनिया का पहला मुल्क था जिसने सबसे ज्यादा सहाफियों को कैद किया हुआ था। दोस्तों, बेसबॉल क्यूबा का सबसे मकबूल तरीन और मशहूर खेल है। बेसबॉल ही इस मुल्क का कौमी और सरकारी खेल है। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और फुटबॉल और क्रिकेट दूसरे मकबूल तरीन खेल हैं। दोस्तों, इस मुल्क में लोगों की औसतन उम्र 73.4 साल है। औसतन उम्र के लिहाज से क्यूबा दुनिया का 52 नंबर पर शुमार होने वाला मुल्क है, जबकि अमेरिका में 5वां सबसे ज्यादा इंसानी उम्र रखने वाला मुल्क है। अगर इस मुल्क की सालाना मुल्की पैदावार की बात की जाए तो 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का कुल GDP 46.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि क्यूबा के लोगों की औसतन सालाना आमदनी 13,510 अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 37,82,800 रुपए बनती है। दोस्तों, अगर इस मुल्क के मौसम की बात की जाए तो मुल्क का मौसम सारा साल मोतदल रहता है। क्यूबा में ना ही ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी। इस मुल्क का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। इस मुल्क में सूअर का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है। क्यूबा के लोग सूअर के गोश्त को बहुत शौक के साथ खाते हैं। इस जानवर का गोश्त मुल्क के हर रेस्टोरेंट पर बआसानी दस्तयाब होता है। क्यूबा के लोग मछली, मुर्गी और सी फूड भी बहुत शौक के साथ खाते हैं। इस मुल्क में शाम 5 बजे के बाद तमाम रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। रात 10 बजे के बाद तमाम मुल्क खामोशी की नींद सो जाता है। रात 11 बजे के बाद शायद ही कोई शख्स आपको क्यूबा की सड़क पर मिले। इस मुल्क में खवातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। इस मुल्क के मर्द सुस्त और काहल होते हैं। इस मुल्क में बेहयाई और जिस्म फरोशी आम है। ये लोग इस अमल को गलत तस्वर नहीं करते, बल्कि इसे इंसानी जिस्म की जरूरत समझते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में महीने में 8 दिन इंडियन फिल्में मुल्क के सरकारी चैनल पर नशर की जाती हैं। दोस्तों, इसी वजह से क्यूबा की आवाम बहुत से भारतीय अदाकारों से वाकिफ है। इसके साथ आप लोगों को आगाह कर दें
क्यूबा के लोग शराब बहुत पीते हैं। हर खाने के साथ शराब और काफी लाजमी होती है। क्यूबा की तकरीबन 34% आबादी एड्स की बीमारी में मुब्तला है। इसकी बड़ी वजह क्यूबा में होने वाली बेहयाई और जिस्म फरोशी है। क्यूबा में शादियों की रसूमात बहुत दिलचस्प और पुरवकार होती है। दूल्हे को इसके दोस्त और दुल्हन को इसकी सहेलियां तैयार करती हैं। दुल्हन सफेद रंग की खूबसूरत फ्रॉक पहनती है, जबकि दूल्हा 3 पीस पहनता है। दोस्तों, इस मुल्क में शादी वाले जोड़े को सलामी ना देना अच्छा नहीं समझा जाता। शादी की तकरीब में आने वाले तमाम मेहमान, दुल्हे के दोस्त और दुल्हन की सहेलियां, तमाम अफराद डांस करते हैं। शादी की तकरीब को एक यादगार लम्हा बनाते हैं। इसके अलावा क्यूबा के लोगों के दिलचस्प हकायक के बारे में आगाह कर दें। इस मुल्क के लोग नए साल के मौके पर अपने तमाम पुराने कपड़े और कागज जलाते हैं ताकि आने वाला नया साल पुराने साल से बेहतर हो, इनके लिए खुशियों का बायस बने। दोस्तों, सगार इस मुल्क की पहचान है। दुनिया के मशहूर तरीन और महंगे तरीन सगार के ब्रांड इस मुल्क में तैयार किए जाते हैं। क्यूबा में तैयार होने वाले सगार की कीमत कम अज कम $20 से शुरू होती है। क्यूबा हर साल हजारों टन सगार दुनिया के कई ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। मुल्क की 30% आबादी तंबाकू नोशी करती है। इस मुल्क के लोग म्यूजिक के दीवाने होते हैं। क्यूबा का हर बशिंदा गुलकार है। इस मुल्क में जगह जगह लोग डांस करते और गाना गाते हुए दिखाई देते हैं। क्यूबा के लोग गन्ने का रस बहुत शौक के साथ पीते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, क्यूबा के शराब खानों में भी गन्ने का रस दस्तयाब होता है। दोस्तों, इस मुल्क में ऐसे अजीबोगरीब रस्मों रिवाज मनाए जाते हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है। क्यूबा में एक ऐसी रस्म मनाई जाती है जिसमें एक जिंदा इंसान को ताबूत में बंद कर दिया जाता है और इसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। क्यूबा के लोग इसे हैरान कर देने वाली रस्म को बोजी त्योहार का नाम देते हैं। क्यूबा के लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बाद में इस शख्स को कब्र से निकालकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। ताबूत के पीछे लाखों तादाद में लोग मौजूद होते हैं जो डांस करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, तकरीबन पिछले 40 सालों से क्यूबा में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। दोस्तों, रोज रात 9 बजे के करीब मुल्क में तोप चलाई जाती है जिससे लोगों को ये बताया जाता है कि रात हो गई है। क्यूबा के लोग बहुत वहम परस्त होते हैं। इस मुल्क में लोग अपना बैग या पर्स नीचे फर्श पर नहीं रखते। इन लोगों का ख्याल है कि ऐसा करने से दौलत की देवी इनसे नाराज हो जाएगी। ये लोग अपनी चेयर से बड़ी एहतियात के साथ उठते हैं। क्यूबा के लोग समझते हैं कि उठते वक्त अगर चेयर आगे पीछे हरकत करे तो चेयर का मालिक बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। इस मुल्क में 265 तारीखी और यादगार मकामात मौजूद हैं। इसके अलावा क्यूबा में 8 के करीब मौजूद मकामात यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल हैं, जिन मकामात को देखने हर साल लाखों सियाह इस मुल्क की सैर करने के लिए आते हैं। क्यूबा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। क्यूबा के हर घर में गैर मुल्की सियाहों के लिए एक अलग कमरा जरूर मौजूद होता है। शायद इसी वजह से मुल्क में आने वाले सियाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, अगर क्यूबा के मैप पर नजर डाली जाए तो क्यूबा के मशरक में 22 किलोमीटर की दूरी पर बहामास मौजूद है। मगरब में 212 किलोमीटर की दूरी पर मैक्सिको, 77 किलोमीटर की दूरी पर मशरक में हैटी, जबकि जनूब में जमाइका और बरतानवी जज़ायर वाक़े है। क्यूबा अक़वाम मुत्तहिदा G77 गैर मुंसलिक तहरीक, अफ्रीकी, कैरिबियन और अमरीकी रियासतों की तंजीम का बानी रुकन है। दोस्तों, हालिया तहकीक के मुताबिक क्यूबा की 70% आबादी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। तारीख दानों का ख्याल है कि क्यूबा का नाम टाइनो जुबान से आया है, लेकिन इस नाम का सही माखूज नामालूम है।
इस नाम के मायने वाफर या जरखेज जमीन या अजीम जगह के हैं। दोस्तों, अगर क्यूबा की तारीख पर नजर डाली जाए तो आज से 600 साल पहले इस जगह सिर्फ 3 कबीलों के लोग रहते थे। ये लोग दूसरी दुनिया से नावाकिफ और मुख्तलिफ थे। ये लोग जंगली जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते। दोस्तों, 1515 में हिस्पानवी लोगों ने क्यूबा में हवाना की एक कस्बे की सूरत में बुनियाद रखी। इस कस्बे को 1590 में शहर का दर्जा दे दिया गया। 1760 में इस मुल्क पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। तकरीबन 3 साल तक क्यूबा पर बरतानिया का कब्जा रहा। फिर 1763 में हिस्पानिया और बरतानिया के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसमें हिस्पानिया यानी कि स्पेन को क्यूबा सौंप दिया गया। बदले में बरतानिया को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का इलाका दे दिया गया। क्यूबा से स्पेन को कुछ ज्यादा फायदा हासिल नहीं हो रहा था, इसलिए 19वीं सदी के आगाज में स्पेन ने क्यूबा से अपने इख्तियारात को कम करना शुरू कर दिया। स्पेन की इस गलती का फायदा उन अमरीकी लोगों को हुआ जो पढ़कर बाशऊर हो चुके थे। इन लोगों ने आज़ादी की तहरीकें चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में क्यूबा के बहुत से इलाके अमेरिका के कब्जे में चले गए। 19वीं सदी के एहतताम पर स्पेन और अमेरिका में जंग का आगाज हो गया, जिसकी वजह से स्पेन को क्यूबा से अपनी फौज वापस बुलाना पड़ी। एक बार फिर क्यूबा पर मुकम्मल अमेरिका का कब्जा हो गया, लेकिन इसी दौरान सल्तनते बरतानिया ने क्यूबा पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। यूनाइटेड स्टेट ने 20 मई 1902 को क्यूबा की आज़ादी का ऐलान कर दिया। अमेरिका को खदशा लाक हो गया कि बरतानिया क्यूबा पर कब्जा करेगा। इसी वजह से दोबारा अमेरिका ने क्यूबा में अपनी फौज भेज दी। दोस्तों, पहली जंगे अजीम के बाद इस मुल्क में इंतखाबात करवाए गए। उस दौर में अमेरिका इस मुल्क की इमदाद करना चाहता था। 1926 में क्यूबा के एक मशहूर और अमीर तरीन घराने में पैदा होने वाले फैदियल कास्ट्रो क्यूबा में इनकलाब की बड़ी वजह साबित हुए। आप लोगों को इस शख्स की एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें। दोस्तों, इसने अपने बचपन में अमेरिकी सदर को एक खत लिखा, जिसमें इसने लिखा कि मुझे $10,000 दिए जाएं। फैदियल कास्ट्रो ने वजह भी बयान की, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने पैसे नहीं देखे, इसलिए मुझे $10,000 दिए जाएं ताकि मैं इतने पैसे देख सकूं। लेकिन अमेरिकी सदर ने इस खत को अहमकाना मजाक समझकर रद्द कर दिया। लेकिन इनको क्या पता था कि आगे जाकर ये बच्चा इनकी नाक में दम कर देगा। कास्ट्रो ने क्यूबा की पहाड़ियों में अपने अड्डे बनाए और तमाम बागियों को वहां पर जमा किया। दोस्तों, इस दौर की एक अजीम और बड़ी ताकत सोवियत यूनियन फैदियल कास्ट्रो का साथ दे रही थी। जुलाई 1949 को इन बागियों ने क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना पर हमला कर दिया और शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। 1960 से 1976 तक फैदियल कास्ट्रो इस मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फायद रहे। उस वक्त कास्ट्रो ने लोगों की जाती जायदाद को हुकूमती प्रॉपर्टी करार दे दिया। इसके अलावा वो तमाम कारोबार और इदारे जिन पर अमरीकी लोगों का कब्जा था, हुकूमती मलकियत में दाखिल कर दिया। इस अमल के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर कई कारोबारी इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी, जो कि बराक ओबामा के दौर में ख़त्म की गई। अमेरिका ने कास्ट्रो से बदला लेने के लिए मुल्क में कास्ट्रो के मुखालिफ नौजवानों को फौजी तरबियत देना शुरू कर दी। इन नौजवानों ने बगावत करते हुए मुल्क पर हमला कर दिया, लेकिन क्यूबा की सरकारी फौज ने अमेरिका के इस मंसूबे को खाक में मिला दिया। 1963 में अमेरिका को क्यूबा में रूसी एटमी हथियारों की मौजूदगी का इल्म हो गया। अमेरिका ने रूस के साथ एक मुआहिदा किया, जिसमें रूस क्यूबा से अपने एटमी हथियार वापस ले जाने पर रजामंद हो गया। 1960 से 1978 तक सोवियत यूनियन ने इस मुल्क पर पैसे की बरसात की। रूस क्यूबा से गन्ना और चीनी इंपोर्ट करता रहा, लेकिन 80 की दिहाई में सोवियत यूनियन ने क्यूबा से चीनी इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से मुल्क में गुर्बत बढ़ने लगी। अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की वजह से क्यूबा में खुराक का बहरान पैदा हो गया। दोस्तों, क्यूबा की अवाम को एक वक्त के खाने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता था। उस वक्त कास्ट्रो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। अमेरिका ने इसे खत्म करवाने के लिए कई हमले करवाए, लेकिन वो नाकाम हुए। 1995 में क्यूबा के लाखों लोग गुर्बत से तंग आकर अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा
में समुद्र के रास्ते गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए, लेकिन 2000 के बाद मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया। मुल्क में सेहत और तालीम का बेहतरीन निज़ाम मुतारफ करवाया गया। 1976 तक कास्ट्रो क्यूबा के वजीर आजम रहे। 1977 से 2008 तक क्यूबा में सदर के ओहदे पर फायद रहे। 2008 में अपनी बीमारी की वजह से मुल्क का तमाम निज़ाम अपने छोटे भाई रावल कास्ट्रो के हवाले कर दिया। इसके भाई के दौरे हुकूमत में क्यूबा और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। दोस्तों, 25 नवंबर 2016 को फिदेल कास्ट्रो 90 साल की उम्र में वफात पा गए। दोस्तों, ये थी क्यूबा मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और तफसीलाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का बायस बनी हो तो वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल जुमा टीवी को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।